नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चलिए इस खास पेशकश में हम बात करेंगे खास तौर से मंकी पॉक्स की। जी हां, लगातार मंकी पॉक्स का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। न्यूज 24 की टीम एक मेडिकल बायो लैब में पहुंची। इस वक्त न्यूज 24 की टीम एक लैब में है और ये समझाने के लिए यहाँ पर आई है कि मंकी पॉक्स के सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं और सिम्टम्स आने के बाद किस तरीके की टेस्टिंग होती है। हालांकि अभी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें शामिल नहीं हैं। अभी इस वक्त जो है सरकार की तरफ से ही जो लैब्स हैं वहां पर ही सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, वहीं पर टेस्टिंग हो रही है और वहीं से कंफर्मेशन हो रही है। लेकिन आने वाले समय में परिस्थिति क्या होती है, क्या बदलती है, उसको लेकर प्राइवेट प्लेयर्स तैयार हैं। ऐसे में इस वक्त जो है हम एक लैब में हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है। यहाँ पर तमाम तरह की टेस्टिंग होती है, कोरोना की टेस्टिंग होती है, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर किस तरीके की तैयारी है, आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस रूम में आए हैं तो आप देख सकते हैं स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर डॉक्टर समीर खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से परिवर्तित हो रही है ऐसे में चिंता सबके लिए बहुत बड़ी है। आप खुद यहाँ मौजूद हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके की क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इसकी टेस्टिंग जो है सिर्फ और सरकारी तंत्र के थ्रू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हम कोविड के समय में बात कर रहे थे, ये उतना ज्यादा कंटेजियस यानी संक्रामक या घातक नहीं है। बीते 2 साल में देश के लगभग हर इंसान का अब तक कम से कम एक बार तो कोरोना टेस्ट हो ही चुका है। कोविड टेस्ट में मुंह और नाक से स्वैब लिया जाता था, लेकिन मंकी पॉक्स के लिए कुछ अलग तरीके से सैंपल लिया जाएगा। टेस्टिंग के अंदर देखिए, सबसे पहला जो एक स्टेप आ जाता है कि इसका सैंपल किस तरह से लिया जाएगा। हालांकि अभी ये गवर्नमेंट सेटअप के अंदर इसका टेस्टिंग हो रहा है। सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि हम कोविड के अंदर देखते थे कि उसके अंदर आपका नेजोफेरिंजियल सैंपल लिया जाता था। कुछ स्वैब स्टिक, इस तरह की स्वैब स्टिक होती थी जिसके जरिए हम नाक से और मुंह से सैंपल लेते थे। इसमें नाक से और मुंह से तो लिया ही जा सकता है, बट एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि लक्षणों के बारे में हम कई दिनों से बात कर रहे थे, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो लक्षण होते हैं जिसके अंदर बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, मतलब चकत्ते से बन जाते हैं, वहां से ये सैंपल लिया जाता है। मंकी पॉक्स का संक्रमण कोरोना से अलग है, इसलिए मंकी पॉक्स से हुए फफोले या चकत्ते से स्वैब कलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये काम भी बेहद सावधानी से करने वाला है, क्योंकि लापरवाही मरीज और सैंपल कलेक्शन करने वाले दोनों को मुश्किल में डाल सकती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मंकी पॉक्स को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश भी की गई है। मैं समझना भी चाहूंगी, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि जो अब स्वैब कोरोना वायरस में जैसे लिया जाता था, नाक से स्वैब, गले से स्वैब लिया जाता था, इसमें किस तरीके की प्रक्रिया बदली है, क्या कुछ डिफरेंट है, ये समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी दिखाया, इस तरह के जो रैशेस बन जाते हैं, इन रैशेस पे से ये सैंपल लिया जाता है। इसमें हम दो तरह के, 2 जगह से, अलग अलग जगह से इसको सैंपल लेते हैं, बट उसी जो स्वैब स्टिक होती है उसी की मदद से। और इसमें कुछ 1-2 हमने जैसे ये दिखा रखे हैं, सैंपल लेने के लिए इन चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये इससे हम जो आपका वहां पे क्रस्ट सा बन जाता है उस सैंपल में, उस सैंपल का ऊपर का हिस्सा और उस सैंपल का नीचे का हिस्सा लिया जाता है। और आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं ये जो प्रक्रिया रहती है, इस तरह का जो आपका ये आपका जो लीजन बना हुआ है, इस लीजन को हम सैंपल लेते हैं। और एक ऐसी इस तरह की ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर फिर इस सैंपल को डाला जाता है। ये हम इस तरह की कुछ दिखा रहे हैं ट्यूब, इस तरह की छोटी ट्यूब होती है। और कई बार हमें इस तरह की, हम इसको कहते हैं इंट्राडर्मल सिरिंज, इसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। अगर जो आपके इस तरह के लीजन है और जो इस तरह के चकते हैं उनमें अगर पानी भर जाता है तो वो भी सैंपल हमें कई बार लेने की जरूरत पड़ जाती है। पर इसमें हम 2 सैंपल लेते हैं ताकि जांच की प्रक्रिया इसके अंदर ठीक तरीके से की जा सके। मंकी पॉक्स के मरीज के रैशेस या चकत्तों से सैंपल कलेक्ट करने के बाद इस सैंपल को कैसे जिप लॉक में सावधानी से कलेक्ट और लॉक किया जाता है, और उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन रखने वाले बॉक्स में उसे रखकर लैब तक भेजा जाता है। अभी सिर्फ पुणे के लैब में मंकी पॉक्स के मरीजों के सैंपल की जांच की जा रही है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राइवेट लैब्स की भी जरूरत पड़ सकती है।
रैश से ये जब सैंपल लिया जाता है, उस चकत्ते से जब सैंपल लिया जाता है तो जांच और भी अच्छी तरीके से होती है। ये लेने के बाद जैसा इस ट्यूब के अंदर ये सैंपल डाल देते हैं प्लेन ट्यूब में, फिर कोरोना की तरह ही जिस तरह से इस ट्यूब को प्रॉपर लेबल किया जाता है, उसमें नंबरिंग वगैरह सब, और इस तरह का जिप लॉक होता है, उसके अंदर इसको पैक कर दिया जाता है अच्छे से। पैक होने के बाद इस तरह का एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उस बॉक्स में इस सैंपल को रखा जाता है, और ये फिर आपकी जो मॉलिक्यूलर लैब है उसके अंदर पूरी प्रिकॉशन के साथ जाता है। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा कि जब सैंपल लिया जाता है तो जो टेक्नीशियन या हेल्थ केयर वर्कर या नर्सिंग स्टाफ है वो पीपीई पहनती है पूरी तरह से। इस जांच में भी उसी तरह से पूरी तरह से वो पीपीई पहन के, और जो भी सस्पेक्टेड है, जिनका लग रहा है हमें हो सकता है, उनका सैंपल लेते हैं, तो वो पूरी प्रिकॉशन और पूरी सावधानी के साथ सैंपल लिया जाता है। ऐसे पैकिंग होती है, फिर इस बॉक्स में डालकर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रूम होता है वहां लेकर जाया जाता है। तो वहां भी एक बार हम चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, ताकि जो न्यूज़ 24 के दर्शक हैं डॉक्टर, वो बेचैन ना हो, हताश ना हो, घबराए नहीं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तो जाहिर तौर पर मंकी पॉक्स को लेकर भी उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। वही सवाल ये समझना चाह रहे हैं कि उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है। जी, जो इसकी जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो उपकरण है वो सेम उसी तरह के उपकरण हैं, वही उसी तरह की मशीन है।